ठीक है। तो Right. उसे Right. बोलते हैं डिमांड। वी आर डिमांडिंग एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट at a particular price in a particular period of time, that is called demand. Okay. Okay. And also it applies to supply, means a person wants to sell a particular quantity in a particular period of time at a particular rate, that is called supply. Okay. तो Right. सप्लायर सप्लाई करने के लिए रेडी है, डिमांड खरीदने वाला खरीदने के लिए रेडी है, बट हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेट पर, ठीक है, Okay. डिफरेंट डिफरेंट रेट Mm-hmm. पर, जिसके लिए बायर को नेगोशिएट करना पड़ता है, सेलर को करना पड़ता है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो Mm-hmm. ये चीज है, तो माने बार्गेनिंग चलती है किसी चीज, तो सप्लायर ज्यादा रेट में हमेशा बेचने की कोशिश करेगा, जबकि जो बायर है वो कम रेट में खरीदने की कोशिश करेगा, हमेशा करेगा, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है कि बायर के डिजायर्ड रेट पर वो चीज मिल जाती हो, और ऐसा भी नहीं है कि सेलर के डिजायर्ड रेट पर वो चीज बिक जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो ऐसी स्थिति में दोनों का म्यूचुअली दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों का म्यूचुअली एग्री होना जरूरी है किसी एक पर्टिकुलर रेट पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर Right. रेट पर और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर, ठीक है। Mm-hmm. तो ये जैसे ये जो है, ये है मानो डिमांड कर, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर। Okay. मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा, मैं इकोनॉमिक्स पर लेकर जा रहा हूँ, आपको बचपन याद दिला रहा हूँ, 11th क्लास। हाँ, जरूरी है थोड़ा सा। तो ये जो है, ये डिमांड कर, ठीक है। Okay. तो प्राइस देखो, आप प्राइस यहाँ से क्या हुआ, बढ़ा है, तो ये जब प्राइस यहाँ से बढ़ा है, सॉरी ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है और ये प्राइस, तो जब प्राइस ऊपर बढ़ेगा, Uh-huh. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, Right. और प्राइस जब घटेगा तो क्वांटिटी हमेशा इस तरफ की तरफ बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। Mm-hmm. तो व्हेन Mm-hmm. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीज, Decreases. और व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज। आई होप आपको, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि प्राइस के Right. एक्शन को समझना है तो डिमांड और सप्लाई बहुत महत्व रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक चलिए है। अब यही बात करते हैं हम सप्लाई पर, ठीक है। सप्लाई सेम, क्वांटिटी यहाँ पर, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है, और ये है Okay. सप्लाई, ठीक है, ये क्या है, सप्लाई। Supply. तो सप्लाई का मतलब क्या है, जब प्राइस बढ़ेगा ना, जब प्राइस हैवी Mm-hmm. होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करो, ठीक है, और जब प्राइस कम Mm. होगा तो आप कम क्वांटिटी बेचने की कोशिश करो। तो ऐसा होता है मार्केट में, मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा, कि जब रेट Mm-hmm. किसी चीज के हाई चले जाते हैं, किसी शेयर के जब हाई रेट चले जाते हैं, तो हाँ, हाई रेट जाने के बाद शेयर गिरता क्यों है, क्या रीजन है उसका गिरने का, सोचो। उसका रीजन लोग ये बेच है, देते। जी एग्जैक्टली, मैंने बोला आपको मदरसन सुमी आप 2000 शेयर थे, ठीक है, हम्म। हम्म। और अभी क्या रेट चल रहा है, आज 92 का रेट था, ठीक है, 96 था आज। हाँ 96 का, ठीक है। तो 96 हम्म। के आसपास आपने, 96 के भाव पे आपने खरीद लिया, एक हम्म। मिनट,
तो मैं क्या बता रहा था, सप्लाई। तो आपने देखा होगा कि हम्म, आपने 2000 शेयर बाय कर लिए 96 के भाव। अब उसका हम्म, रेट हो गया 180। आपने सोचा हाँ, पैसा डबल हो गया, भाई पैसा डबल हम्म, हो गया। अब आप ये सोचोगे कि क्यों ना यहाँ पर कुछ शेयर बेच दिए जाए, प्रॉफिट थोड़ा सा राइट, बुक कर लिया। ठीक है। तो हम्म, जैसे जैसे रेट हाई होंगे, आपको बेचने के लिए लगेगा कि दिमाग में कि हाँ मैं बेचूं। जैसे जैसे रेट गिरेंगे, आपको लगेगा नहीं खरीद लूं, कंपनी अच्छी है, करेंगे ना पॉइंट। हम्म, तो जब एक हम्म, एक अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी आती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाती है, और सप्लायर वहां पर होता नहीं, कोई बेचने के लिए नहीं होता। बेचने के लिए बहुत कम लोग होते हैं और खरीदने के लिए लोग ज्यादा होते हैं। जबकि प्राइस जब ऊपर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वहां पर खरीदने के लिए कम लोग होते हैं। इतना हैवी वैल्यूएशन पे कौन खरीदेगा किसी कंपनी। वहाँ खरीदने के लिए कम लोग होते हैं, बेचने के लिए ज्यादा, इसीलिए वहां पे फॉल। इसीलिए एक करेक्शन स्वाभाविक मानी जाती है कि हाँ एक करेक्शन आ रही है, तो ये है, होता है, करेक्शन आती है। आई होप यू गेटिंग माय यस, पॉइंट। एक मिनट देना। तो प्राइस में जब, और ऐसे ही आएगा जब प्राइस का रेट, जब किसी चीज का रेट नीचे होंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा है। ठीक है। तो जब किसी चीज का रेट बढ़, जब किसी चीज के जैसे ये रेट बढ़ गए, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी देखो बढ़ गई, सप्लाई बढ़ रही। अगर रेट घट गए, रेट यहाँ से यहाँ आ गए, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी घट जाए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके मैम। यस, हाँ। तो ये है एक तरीके से सप्लाई और डिमांड। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। डिक्रीजेस, यही प्रॉब्लम है ओ, मार्केट में। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो प्राइस भागता ही जाता है या गिरता ही जाता, ठीक है ना। तो हाँ, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस गिरता है सप्लाई भी गिर जाती है, सप्लाई लेवल भी गिर जाता है, ठीक है ना। और इसी हाँ, वजह हाँ, से प्राइस जब ऊपर जाता है तो ऐसे नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऐसे ही करता रहता है। Why this correction हाँ, comes? Just because of the supply. Because price have gone higher, so the peoples will be booking some part of their profit. I hope you're getting it. हाँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक प्राइस की, ठीक है। प्राइस ओके, माना ये एक शेयर का चार्ट, ये यहाँ से टाइम जा रहा है, ठीक है ना, ये टाइम है, ये टाइम जा रहा है ऐसे। एक दो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इस तरीके, माने ये एक दिन है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, इस तरीके से, ठीक है। प्राइस ये ऊपर जा रहा है, प्राइस मतलब प्राइस ये देखो टाइम तो, चाहे किसी शहर में कुछ हो ना हो, दुनिया में कुछ हो ना हो, ये टाइम एक ऐसी चीज है जो चलती रहेगी। घड़ी का भी नहीं राइट, रुकेगी। घड़ी आप रोक सकते हो लेकिन टाइम नहीं रुकेगा, ठीक है ना, टाइम तो चलता रहेगा। इसका मतलब घड़ी का भी नहीं रुकेगी, घड़ी चलती रहेगी। आप चाहे सो राइट, जाओ, चाहे पढ़ लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन टाइम तो देखो चलता ही रहेगा। ऐसी मार्केट है, 9:15 बजे के बाद 3:30 तो बजने हैं, ये श्योर है, ठीक है ना। तो हाँ, तो ऐसी स्थिति में प्राइस हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए। एक डे ट्रेडर की यही एक कलाकारी होती है कि वो कैसे भी करके प्रॉफिट निकाल के लेकर जाए, अपने ट्रेड्स को, अच्छे ट्रेड्स निकाल कर लेकर जाए, कैसे वो प्राइस को की एक्शन को पढ़े, ठीक है ना। यही एक ट्रेडर की क्वालिटी होती है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमको प्राइस का एक्शन बनाना नहीं पड़ता, वो तो एक्शन होता है, उसको देखना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो माना प्राइस ये एक ओपन, ये एक ओपन प्राइस है, ठीक है ना। ये प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और ऊपर गया,
ऊपर गया, इस तरीके से गया, फिर नीचे आया और यहाँ बंद हो गया। ठीक है, Okay. माना ओपन, माना ये यहाँ से ऐसे आ गया। ठीक है ना, Mm. इस तरीके से, ठीक है ना। Mm-hmm. पूरे एक माना प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से यहाँ मार्केट बंद हो गई। ठीक है, Okay. एक पूरे दिन Okay. का एक्शन है। ठीक है, ये पूरे दिन का Mm-hmm. एक एक्शन है। तो कलर आता है क्या इसमें? तो आप ये देखो, एक तो ये प्राइस है, ठीक है, Mm-hmm. ये है, ये है, ये है, ये 4 लेवल है। प्राइस खुला यहाँ पर, ओपन यहाँ पर हुआ ड्यूरिंग द डे, Mm-hmm. प्राइस ओपन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर Okay. नीचे यहाँ तक गया, नीचे यहाँ तक गया, Okay. ऊपर यहाँ तक गया, और यहाँ पर आके मार्केट बंद हो। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ. ठीक है, तो प्राइस ये यहाँ पर खुला, नीचे गया, ऊपर गया, और यहाँ पर आकर बंद हो गया। अब हाँ. प्राइस की एक दिन की पूरी कहानी, जिसे हम लाइन चार्ट बोलते हैं, ऊपर गया, नीचे गया, इस तरीके से ऊपर नीचे। तो एक व्यक्ति थे जिनका, जापानीज पर्सन थे, जिनका नाम था स्टीव निसन। क्या नाम था? Steve Nissen. स्टीव निसन। स्टीव निसन चावल के व्यापारी थे। ठीक है ना, वो Okay. मतलब खेती करते थे शायद वो। चावल के व्यापारी थे, सॉरी। तो वो क्या Okay. करते थे, हर दिन मंडी में जाते थे, मंडी में जाते थे और अपना जो है चावल को बेच कर आते। Mm-hmm. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कभी तो जब मैं जाता हूँ तो रेट होता है माने 20 रुपए किलो। ठीक है, Mm-hmm. फिर मैं जब बेच देता हूँ तो उसके बाद पता चलता है कि भाव तो 22 रुपए किलो चल रहा है, मेरा पड़ोसी 22 रुपए किलो बेच कर जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी मैं फिर एंड में देखता हूँ तो 25 रुपए किलो का भाव होता है। उसने हाँ. ऑब्जर्व किया। अब उसने पहले दिन देखा कि आज तो 25 रुपए किलो पे मार्केट बंद हुई है। तो स्टीव नेशन ने हाँ. कहा, सोचा कि कल ना मैं मार्केट के बंद होने से 1 घंटे पहले बेचूंगा चावल, आते ही नहीं बेच। तो उस दिन वो Okay. लेट गया, उस दिन वो लेट गया, उसने चावल बेचे उस दिन। एंड में भाव चल रहा था 19 रुपए किलो। अब उसने ठीक है, 19 रुपए किलो चल रहा था। तो उसने कहा कि हो सकता है कि सुबह रेट ही 15 रुपए किलो पर खुला हो, भाव भी पंद्रह हाँ. रुपए हाँ. किलो पर खुला हो। तो उसने पूछा अपने पड़ोसी से कि यार तू सुबह सुबह मार्केट में आया था, क्या भाव चल रहा था हाँ. सुबह? उसने कहा सुबह तो रेट 25 रुपए किलो था। उसने कहा अरे यार 25 रुपए किलो में बेचा था, तो सुबह में शाम को आया। उसने कहा सुबह 25 रुपए किलो था, लेकिन दोपहर को तो 27 रुपए किलो हो गया था, लेकिन मार्केट बंद होते होते 19 रुपए किलो भाव रह गया। अब उसने Okay. सोचा कि कल दोपहर को आऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब वो हाँ. कल हाँ. दोपहर को बेचने गया। तो कल दोपहर को जब उसने बेचा तो रेट था 28 रुपए। ठीक है, 28 रुपए। अब वो खुश हो गया, अच्छा रोजाना दोपहर को ही आना है। ठीक है, तो फिर वो हाँ. अगले दिन दोबारा दोपहर को गया। अब अगले दिन जब दोपहर को गया तो अगले दिन दोपहर को 15 रुपए किलो था। अब उसका दिमाग जो है Okay. खराब हो गया। उसने कहा यार ऐसे तो काम ही नहीं हो पाएगा, कभी तो हाँ. हाँ. 15 रुपए, कभी 18 रुपए। मैं तो ऐसे कभी कभी तो बिल्कुल लुट जाता हूँ, कभी कभी बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस पे बिक जाता है मेरा, कभी कभी बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे बिक जाता है। तो मुझको कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ. तो उसने ये हाँ. बात हाँ. ठान ली कि मुझको कुछ करना पड़ेगा। तो स्टीव निसन जी ने अपनी एक डायरी बना ली और उस पर Okay. रोजाना मार्केट का ओपन
हाई, लो और क्लोज लिखने लगे, ठीक है। हाँ हाँ ओपन हाँ कहाँ हुआ, ऊपर गया तो कितने ऊपर तक गया, नीचे गया तो कितने नीचे तक गया, और कहाँ पर ये क्लोज हो गया। हाँ और ऐसे करते करते उन्होंने फिर अपना एक एक यूनिक चीज बनाई जिसे बोलते हैं कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक इज नथिंग बट दी गिफ्ट गिवन बाय द स्टीव निसन, जिसके ऊपर आज इतनी बड़ी ट्रेडिंग चल रही है, पूरी दुनिया में लोग बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। यस, तो दिस वाज द इन्वेंशन ऑफ दैट गाय। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ये किया तो ये क्यों किया, उन्होंने चीजों का एनालाइज करने के लिए किया कि कब कब ऐसे मौसम में रेट बढ़ जाते हैं, कब किस मौसम में रेट घट जाते हैं, कब क्या होता है कि रेट एकदम शार्पली गिरते हैं, क्या होता है कि रेट शार्पली बढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई, जिसको लिखा हुआ है द कैंडल स्टिक बाय स्टीव मिशन, ऐसी कुछ करके किताब है, वो शायद 600 पेज की हम्म, किताब है। तो उसके अंदर पूरा अच्छा कैंडल स्टिक की कहानी पूरी लिखी हुई है। तो वो मैंने शायद पढ़ी है, लेकिन थोड़ी पढ़ी है, थोड़ी बोरिंग किताब है। ठीक है अच्छा जी। तो आई होप आपको ये प्राइस का समझ में आया होगा। रेट चार चीजों पे डिपेंड करता है, कैंडल स्टिक चार चीजों पे डिपेंड करती है, विच इज कॉल्ड OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। हाँ OHLC, ठीक है ना। राइट O राइट हाँ H L और C, ठीक है। हाँ तो मैंने ये एक मैंने एक बनाया। तो ये मानो, अब रेट देखो यहाँ पर नीचे ऊपर खुला है ना, हम्म रेट नीचे खुला है ना, तो ये मानो ओपन है, ये ओपन है, ठीक है। ओके अच्छा, और ये क्या है, क्लोज। हम्म ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। क्लोज ओके अच्छा, अब रेट ओपन से यहाँ नीचे गया था ना, हाँ हुँ? और यहाँ यस ऊपर भी गया था, है ना। हाँ नीचे कम गया था, ऊपर ज्यादा गया था। तो ये क्या हो गया, हाई हो गया, और ये क्या हो गया, लो। लो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे थोड़ा अजीब सा बना, यस बट समझ में आया ना। ओपन, हाँ ये अब ये कैंडल का कलर क्या बन जाएगा, ग्रीन। क्यों, बोलो क्यों। ये ऊपर क्लोज एग्जैक्ट, जो प्राइस है वो ऊपर क्लोज हुआ है, खुला नीचे था, राइट ऊपर क्लोज हुआ है। हाँ तो प्राइस जब राइट नीचे खुला था और ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस बुलिश है। बुलिश का मतलब प्राइस का ऊपर जाना, ठीक है ना। आई होप राइट गेटिंग माय पॉइंट। प्राइस नीचे यस खुला ऊपर चला गया तो दैट इज बुलिशनेस। प्राइस ऊपर खुला और नीचे चला गया, नीचे बंद हुआ, चला गया नहीं, नीचे बंद हुआ, दैट इज ओके बेयरिशनेस। तो वो कैंडल रेड बन जाए। तो अगर किसी ओके कैंडल के अंदर ये वाली सिचुएशन, मानो ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा, लो हमेशा नीचे ही रहेगा, तो ये कैंडल बन जाएगी आपकी रेड, मतलब कि रेड बेरिश। ये बुलिश कैंडल और ये बेरिश। बेरिश के आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, यस ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, कैंडल स्टिक समझ में आ गया ना। अभी अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछो मुझको। नहीं अभी कोई डाउट नहीं ओके, अब मैं आपको बता दूं कैंडल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपको उसमें ओके अ, थोड़ी सहायता मिलेगी। इसको हटा दूं, हाँ ऐसा लग रहा है मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली आई एम अ टीचर आल्सो। ये ऐसे जो है ना, ये लॉक, कोरोना ने सब ऐसे पढ़ाने पे मजबूर कर दिया, अदरवाइज मैं
तो मेरे स्टूडेंट जिनको टैक्सेशन पढ़ाता हूँ ऐसे, उसको डेली टैक्सेशन पढ़ाना पड़ता है, अजीब सा लगता है, इसकी आदत नहीं है ना। अच्छा। हाथ में मार्कर होता है तो फटाफट लिखते चले जाते हैं। सही बात है। तो माना प्राइस यहाँ पर खुला, ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और प्राइस दिख जाके नहीं रहा है। दिख रहा नहीं है? हाँ, अभी आया, अभी आया। प्राइस यहाँ पर खुला, हाँ। नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर जाकर क्लोज। तो ओके। ऐसी स्थिति में ये जो है ये हाई है, ये जो है ये ओपन है, ये जो है ये लो लो है, है। और ये क्लोज। तो ऐसे चार्ट राइट। से बनी हुई कैंडल रेड होगी या ग्रीन होगी, बताओ। रेडी होगी। रेड होगी क्योंकि ऊपर ओपन है और नीचे क्लोज है। क्लोज है। यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो रेड बनेगी, रेड बनेगी, ओपन, हाई, लो, और आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ। ठीक है। यस। अच्छा कलर है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं, चलो अब एक चीज सोचते हैं कि अगर प्राइस ऐसे ओपन हो, ऊपर जाए, हम्म। ऊपर जाए, और ऐसे बंद हो जाए, ये ओपन है, ये हाई है, और ये, क्लोज है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कैंडल के अंदर लो ना हो? हो सकता है। और हो सकता है, भाई प्राइस खुला और ऊपर ही भागता चला गया, इतना बुलिश था, है ना? ऐसा हाँ, हो सकता है। हो ऐसा सकता भी है। हो सकता है कि किसी कैंडल में हाई ना हो, ऐसा भी हो सकता है किसी कैंडल में लो ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर ओपन या क्लोज। ओपन या क्लोज तो राइट। होगा, क्योंकि ये तो राइट। डिपेंडेंट है टाइम पर, टाइम बीतेगा। हम्म। लेकिन हाई और लो हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। राइट। माने प्राइस जो है यहाँ खुला, और और ये बंद हो गया, यहाँ पर ओपन है और यहाँ क्लोज है, ना तो हाई है ना ही लो है। ठीक है। राइट। तो राइट। ये वाली जो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1। ठीक है। सिचुएशन नंबर 1 में कैंडल कैसे बने? सिचुएशन नंबर 1 में कैंडल कुछ इस तरह से बने, ओपन, क्लोज, और हाई, हाय। बट नो। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हम्म। इसके विक नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब ये राइट। कि ओपन बराबर, ओपन के नीचे गया ही नहीं वो। तो इसे हम बोलते हैं ओपन, ओपन लो, ओपन लो। ठीक है। राइट। ओपन इक्वल ओके। टू लो, there was ओके। close, there was high, but there was no low, so it means open was low, open was the lowest point. ओके। ठीक है। in this type of scenario there will be no high or no low, it was open and it was closed. ठीक है। तो here हम्म। open is equals to low and close equals to high. Getting my point? ओके। Close was यस। the highest point and the open was the lowest point, so this ओके। candle will be green. Okay. हाँ। But if we talk about if price opens here, close here,
ओपन इज इक्वल्स टू हाई, ओपन हाई लग गया है ना, ऐसे बोलते हैं हाँ ओपन हाई लग गया। हाँ क्लोज इज इक्वल्स टू लो, so this will be red, this will be bearish। getting my point? यस तो देयर आर सम स्पेसिफिक कैंडल्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारी टाइप ऑफ कैंडल्स बन जाती हैं, बट मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा जो देखने लायक होती है, जिनसे हमें ट्रेडिंग में फायदा मिलता है, इन्वेस्टमेंट में भी फायदा मिलता है। ठीक है, जिनको हमें ओके जरूरी होता है, हमें पता होना चाहिए उनके। ठीक है, उनके नाम बताऊंगा, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकती हैं। ठीक है, हाँ बाकी मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, तो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, यस सर तो इसको हम क्लोज करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल विच इज कॉल्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल पहले ग्रीन से शुरू करते हैं। ओपन और हाई, ओपन और हाई। हाय तो इसका मतलब क्या है बोलो? इसको इसमें बोलते हैं, लो नीचे गया ही नहीं हाँ, इसको बोलते हैं मारू, वो स्पेलिंग के लिए सॉरी, वो सॉरी हैंड राइटिंग के लिए व्हाट्स द नेम ऑफ दिस मारू बोजू। ठीक है ना, ओके ठीक है, इसको बोलते हैं मारू बोजू। ठीक है, हाँ इसको बोलेंगे बुलिश मारू बोजू। ओके बुलिश मारू बोजू। ठीक है, ओके और यही अगर रेड कैंडल है, यही अगर रेड कैंडल है, ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ। ठीक है, ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, तो इसे हम बोलेंगे, ठीक है, ओपन, इसको ओपन, तो इसे बोलेंगे हम बियरिश मारो। ठीक है, बेरिश मारो। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। प्राइस अगर ऊपर यस खुला और नीचे लोएस्ट, ऊपर खुला, जहां खुला वो हाईएस्ट पॉइंट था, और जहां बंद हुआ वो लोएस्ट पॉइंट था, ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोलते हैं? बेरिश मारूबोजू। और अगर वो प्राइस नीचे खुला हो लोएस्ट पॉइंट पर, और फिर वो ऊपर खुलते ऊपर भाग गया हो और हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो, उसको हम बोलते हैं बुलिश मारूबोजू। इसमें राइट क्लासिकल क्लासिकल जो थ्योरी है वो तो इस तरीके से बताती है, बट एक्चुअली में ऐसा 2-4 पॉइंट का ज़्यादा डिफरेंस कोई माना नहीं जाता। अगर 2-4, 2-3 रुपए का डिफरेंस है नीचे ऊपर का, तो उसको भी हम मारू बोझो ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके ओके हाँ तो क्लासिकली तो इनको मारू बोझो बोलते हैं, बट हल्का सा जैसे इसके ऊपर कुछ ऐसे आ गया, या इसके ऊपर हल्का सा कुछ ऐसे आ गया, तो इसको भी मारू बोझो ही कंसिडर करेंगे कि ये जो बॉडी है इसकी वो हैवी है, विक थोड़ी कम है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आपको, जो ये ऊपर, जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, ये जो, हाँ ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं ओके बॉडी, और इसको बोलते हैं हम विक। ठीक है, ओके विक, ठीक है ना, विक, विकेट वाला विक। ठीक है, राइट राइट हाँ, तो ये मारूबोजू समझ में आया? मारूबोजू क्या है? हाँ मतलब हाँ हैवी बेरिश या हैवी बुलिश। खुला और खुलते ओके ही इतनी डिमांड आई कि एंड भी बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर हो गया, मतलब प्राइस को टाइम कम पड़ गया, नहीं तो और ऊपर चला जाता। गेटिंग माय पॉइंट? ओके प्राइस के हाँ लिए हाँ टाइम कम पड़ गया, अदरवाइज और ऊपर चला जाता, मार्केट ही बंद हो गई, वो तो भाग रहा था, बस मार्केट ही बंद हो गई, 6 घंटे पूरे हो गए मार्केट बंद, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट ओके पर बंद हो गई। तो इतनी डिमांड थी प्राइस की, दैट इज कॉल्ड बुलिश मारू। ठीक है, ओके ऐसे ही जो बेरिश मारू बोजू होगा, वो बेरिश मारू बोजू इस तरीके का होगा। अच्छा,
एक सिंपल कैंडल जो होती है उसके अंदर ऊपर भी हाई भी होता है, लो भी होता है और बॉडी भी होती है। इसको मैं डिमांड और सप्लाई से कंसिडर करके कोरिलेट करके बताऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन तो इससे पहले हमें जो है ये चीज़ें समझ में पड़ेगी कि प्राइस कैसे कैसे एक्शन करता है। ओके। अब बात आती है डोजी की, ठीक है, डोजी। डोजी सॉरी, डोजी की स्पेलिंग डोजी की स्पेलिंग होती है DOJ। डोजी सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ओके। ग्रेवस्टोन का मतलब क्या होता है? कब्र, ग्रेव, कब्र का पत्थर। हाँ बिल्कुल सर्च किया आपने नहीं नहीं, सर्च नहीं किया। ठीक है तो मैं सोच रही थी कि ये वही ग्रेव है या नहीं। हाँ, वही है, एक्चुअली वही है। तो ग्रेव स्टोन को आप अगर उसके साइड से जाके देखोगे तो कुछ ऐसा ही नजर आए, हाँ ठीक है ना, कि एक पत्थर ऐसे हाँ। खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसका कोई कलर नहीं है, वो बस बस ऐसे खड़ा हुआ है जमीन के नीचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेव स्टोन। क्या बोलते हैं? ग्रेव स्टोन। ग्रेवस्टोन डोजी। इसका कोई कलर नहीं होता, छोटा मोटा थोड़ा बहुत इसका कलर हो सकता है, रेड या ग्रीन, नीचे इस तरीके से हल्का फुल्का, ये हल्का फुल्का इस तरीके से भी हो सकता है, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज दी डोजी, ठीक है। ये इस तरीके से ओके। भी हो सकता है या फिर खाली लाइन भी हो सकती है। प्राइस जहां खुला, ओपन was equal to close, and there was high, and there was no low. ओपन, ओपन, क्लोज और लो, तीनों एक जैसे थे, तीनों एक बराबर थे, तीनों सेम थे, और एक हाई था, कैसे हो? और एक उसमें हाई। कुछ ट्रेडिंग ही नहीं हुआ क्या? उसमें कुछ ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, हुआ उसमें ट्रेडिंग, ओके। उसमें ट्रेडिंग हुई, ऊपर गया, हम्म। फिर नीचे आया, और फिर वहीं बंद हो गया जहाँ खुला था, ठीक है। ओके। तो ओके। अगर ऐसी कोई कैंडल बने उसे हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन की डिमांड आई और सप्लाई डिमांड को खा गई। डिमांड आई, प्राइस को ऊपर लेकर गई, और फिर सप्लाई आई और सप्लाई ने वहीं बंद करा दिया शेयर को जहां पर खुला। तो जहां ओके। पर, तो वहां पर ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज इज इक्वल टू लो, एंड देयर इज हाई। प्राइस ऊपर तक गया और वापस वहीं पर। आई होप यू गेटिंग नाउ। यस। ठीक है, ग्रेव स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या? स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है लट्टू, ठीक हाँ है, हाँ। लट्टू। तो ऐसी कैंडल जो लट्टू के तरीके की होती है, ऊपर भी हाई, ऊपर भी दिखे नीचे भी दिखे, और बॉडी बिल्कुल थिन सी बॉडी। छोटी है। प्राइस ऊपर ओके। भी गया, नीचे भी गया, और वहीं बंद हो गया। माने ये एक चार्ट है, प्राइस यहाँ खुला और ऊपर गया, नीचे गया, और प्राइस यहाँ बंद हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? हाई, हम्म। लो, ओपन इज इक्वल्स टू, गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इट इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप। देखो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इनके नाम, क्योंकि जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना मार्केट से हम्म। रिलेटेड, स्पिनिंग टॉप, जैसे मनी कंट्रोल आप पढ़ रहे हो, तो बोलेगा कि मार्केट मेड अ स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल टुडे, तो देयर इज एन इनडिसाइसिवनेस। तो आप बोलोगे ये क्या बोल दिया, तो यू शुड नो अबाउट इट, हम्म। है ना, आपको ये पता होना हम्म। चाहिए, क्योंकि जब हम एक पूरा एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो चीजें बोल रहा है, या बोला कि मार्केट ने आज ग्रेपस्टोन रोजी बनाई, मार्केट ने आज शूटिंग स्टार बनाया, वाज द मार्केट मेरा हैमर पैटर्न, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है, तभी तो आप राइट। उसको समझ पाओगे ना, उस जो वो बात, जो वो फीड बोलने की कोशिश कर रही है। राइट।
तो इसको मैं हटा दूं, समझ में आ गया? हाँ. ठीक। ग्रेवस्टोन डोजी को शूटिंग स्टार डोजी भी बोलते हैं, ठीक है। Okay. शूटिंग स्टार डोजी दो तरीके की होती है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके, ठीक है। Mm-hmm. टूटता हुआ तारा, पीछे एक टेल बना के बनाए हुए हैं, ठीक है ना। Okay. ठीक है, तो ये एक टेल होती है, इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये ये इस तरीके से भी हो सकती है, ये इस तरीके से भी हो सकती है। इसमें अ, इस टाइप की कैंडल में ओपन वाज इक्वल टू हाई वाज इक्वल टू क्लोज, ठीक है, और देयर वाज लो, ठीक है ना। बट इन दिस टाइप ऑफ Mm. कैंडल, in this type of candle, open was equal to low was equal to close and there was high. I hope you're getting my point. Yes. अब एक और डोजी की बात करते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट डोजी, दैट इज अ दैट इज अ कैंडल विच, दैट इज अ पैटर्न, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। हालांकि डोजी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उससे Mm-hmm. ज्यादा इम्पोर्टेंट, अच्छा मैं कभी कभी इसको पिन बार भी बोल रहा होता हूँ, तो आगे कभी when we'll be talking about the charts and many things, तो जब भी मैं इनको स्पिनिंग बार बोलूँगा, स्पिनिंग पिन पिन बार बोलूंगा, तो उसका मतलब भी शूटिंग स्टार है, ठीक है ना। शूटिंग स्टार के कई नाम हैं, जैसे भगवान Okay. कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। Okay. तो बात करते हैं हैमर की। हैमर कैसा होता है? सिंपल, सबको पता है हैमर कैसा होता है। हैमर के Mm-hmm. नीचे डंडा होता है, ऊपर एक एक पा- लोहे का एक रॉड, ठीक है ना। तो Mm-hmm. हैमर दो तरीके का हो सकता है, ग्रीन हैमर और रेड हैमर, बुलिश हैमर और बेरिश। Bearish. बुलिश हैमर कुछ इस तरीके से होता है और बेरिश हैमर कुछ इस तरीके से। ये हो या ना हो, ये हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। लोअर विक हो Mm-hmm. या ना हो, या हायर विक हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन Mm-hmm. इसकी जो लंबाई है, इस विक की जो लंबाई है, ये बॉडी Mm-hmm. की 3 टाइम्स होनी चाहिए। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 times. ठीक है ना। ये जो होनी चाहिए, ये इसकी 3 टाइम्स होनी चाहिए। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इसकी, ये जो है 3 टाइम्स होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ. तो हाँ. इसको हम बोलेंगे हैमर। चलो आदत पड़ गई हैमर, ठीक है। हैमर बहुत इंपॉर्टेंट Okay. होता है, बताता हूँ कैसे। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे प्राइस को। 1 मिनट रुकना, मैं हाँ. 9 बज गए ना। अभी वेबिनार भी वाला भी स्टार्ट करना है ना। 1 मिनट, मैसेज, 1 मिनट।
1 मिनट। मैंने लिखा है अभी 15 मिनट बाद ज्वाइन करना, अभी से भेजने लगे हैं सब लोग रिक्वेस्ट, इतने क्यूरियस होते हैं ना। मैंने ग्रुप में लिखा है ज्वाइन आफ्टर 20 मिनट्स। 9 20। देखो 4 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, भेजते ही। चलिए करते हैं इसको, अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, ये चलो कर ले। ये 3 टाइम्स जो बोला आपने बॉडी के होना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट होता है? एक मिनट। ये जो 3 टाइम्स है ना, ये क्लासिकल थ्योरी है। इट्स अ अच्छा, इट्स क्लासिकल ओनली थ्योरी। थियोरेटिकल। एग्जैक्टली, थियोरेटिकली मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप 3 टाइम्स ऐसे इंची टेप से नापने नहीं बैठोगे आप। लेकिन आपको देख के लग जाएगा कि हाँ ये एक बॉडी है, इसकी जो विक है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है। ओके। ऑल द पीपल्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं अभी 15 मिनट में स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। अभी मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ इन मैम को, तो आप प्लीज आप भी देख सकते हो। मैं हैमर बता रहा हूँ अभी, ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं 15 मिनट। तो इनका जो इम्प्लीकेशन होता है ना, ये जो हैमर है इसका जो इम्प्लीकेशन होता है क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी इसको हटा दूँ, ये समझ में आ गया। हाँ, यस। तो बात करते हैं कि प्राइस अगर माने ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये कुछ कैंडल्स है, ये लाइन नहीं है, लाइन इसको मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, ये कुछ कैंडल्स है। तो कैंडल्स में अब ये टॉप पर जाकर प्राइस में इस तरीके का पैटर्न बनता है, मान लिया इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है कि प्राइस ने इस तरीके से एक कैंडल बनाई। सो इट्स द साइन ऑफ रिवर्सल, it is a sign of reversal. It means that the price may fall from here, fall from here. So this wick tells you, what this wick tells you कि यहाँ पर डिमांड आई थी, जिसको खा लिया किसने, जिसको खा लिया सप्लाई ने। इसका मतलब ये कि प्राइस ये यहाँ से यहाँ तक गया था, लेकिन क्योंकि सप्लाई इसको खा गई है, तो इसका मतलब सप्लायर इज टेकिंग grip on the market. Supplier is taking grip on the price. I hope you're getting it. यस। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर इसका लो कट जाए, अगर इसका लो कट जाए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज म्यूट योर माइक्स, प्लीज म्यूट योर माइक्स, ऑल प्लीज म्यूट योर माइक्स। मैम आप खुला रहने दीजिए, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो प्राइस जब ऊपर जा रहा होगा, तो अगर इसका लो तोड़ता है तो इसका मतलब है कि सप्लाई विल एक्सटेंड, सप्लाई और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? जिसने यहाँ पर ये विक पर सेल किया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये क्या है? ये जो बॉडी है ये ग्रीन भी हो सकती है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा इसमें ज्यादा वो हो गया, मैं इसको इरेजर से हटा देता हूँ। अब आप जरा ध्यान से देखो, ओके।
प्राइस ऊपर से नीचे, ऊपर गया, नीचे आया, और उसने एक हैमर बना दिया यहाँ पर एक लो है। ये एक लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राइस क्या होगा, ऊपर नीचे आएगा। ये जो संडे को मैं एक वेबिनार लूंगा, उसमें इस चीज को इतनी डिटेल से बताऊंगा कि ये बिल्कुल दिमाग में ना ऐसे रट जाएगा कि प्राइस पे आप देखोगे तो आपको भी ये टूटा तो वो गया प्राइस। ठीक है ना। मतलब मैं हैमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लेवल्स बताऊंगा कि ऐसा होगा कि ये यहाँ से सप्लाई आएगी, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है व्हेन यू आर ट्रेडिंग, या फिर आपका जो ट्रेड लगा हुआ है आप उस पर अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाते। तो ये एक हाई है, प्राइस ऊपर गया है, प्राइस ने ऊपर से सप्लाई दी है, प्राइस ने ऊपर सबसे सप्लाई दी, तो प्राइस अगर मान लिया इसको तोड़ता है तो क्या होगा, जिसने यहाँ सेल किया है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, ये जो बॉडी है इस हैमर की जो ऊपर टॉप पर बनी है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसीलिए इसका नाम है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ रिवर्सल। दिस इज द कैंडल फॉर रिवर्सल। मैं ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल आएगा ही, लेकिन रिवर्सल का साइन है। अगर इसका हाई कट गया तो प्राइस कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर की तरफ, विच इज अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत मुश्किल होता है ऐसे ऐसे कैंडल का हाई तोड़ना प्राइस के लिए। अगर तोड़ देता तो अच्छी बात है, नहीं तोड़ता तो वो ऑटोमेटिकली नीचे। आई होप आप ठीक है। ओके। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन की। सर मैं सभी को बोल रहा हूँ, मैं प्लीज मैं तीन तरीके के प्राइस के एक्शन की ओर बात करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम आज जो मुझको ये वेबिनार लेना था हम उसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आई होप सबके लिए बेसिक होगा, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप जो है इसको देखिए, सबको समझ में आएगा। एंड प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। अच्छी होती है। ये लोग अब समझ आ गया ना उसके। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बैनर की पिक्चरें नहीं देते इन लोग, इसलिए हिट नहीं होती। बड़े बैनर की पिक्चरें नहीं देते इसलिए अच्छा। मिस्टर नकुल प्लीज म्यूट योर माइक। मैं म्यूट कर, ठीक है। तो यहाँ से अब मैंने प्राइस जो है, अब तीन तरीके के कितना पैटर्न बढ़िया सिस्टम है। डिस्कस करूंगा। जूम मीटिंग हो रही है ना, ये पढ़ा रहा है, मतलब ये चीजें करने के बाद हम भी क्लासेस ले सकते हैं ना। प्राइस विल बी, प्राइस जैसे है? ऊपर जा रहा है नहीं, तो हम वीडियो खोलेंगे तो हमें देख सकते हैं। मैं वीडियो क्लोज all the करती हूँ। peoples, I request all the peoples to mute your mics. Please mute your mics. अब ये रिक्वेस्ट बहुत सारी आने लगी। एक काम करते हैं मैम, इसको थोड़ा सा कल करते हैं फिर, है ना। हेलो 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 हेलो। यस सर, यस मैम। मैं एक एक्शन और बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद कल करते हैं क्योंकि अभी रिक्वेस्ट आती जा रही है बहुत सारी। ओके। ठीक है ना। तो अगर यस। प्राइस जो है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और एक हैमर बन गया उसी साइड में, एक हैमर बन गया उसी साइड में, इस तरीके से हैमर बना, मैंने इस तरीके से हैमर बना, प्राइस नीचे गया और इस तरीके से एक हैमर बना। तो इट इज, ये यहाँ पर ये क्या बता रहा है खाली इसका। एक मिनट मैं सबको म्यूट कर, एक मिनट। जरा वो दियो हेडफोन फटाफट। प्राइस जो है नीचे गया और फिर ऊपर आ गया और फिर ऊपर आकर टिक गया। ये एक कंफर्मेशन है कंटिन्यूएशन की। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस में सप्लाई आई थी और प्राइस ऊपर था, अप ट्रेंड में था, बट ऑटोमेटिकली उस सप्लाई को दोबारा से डिमांड ने खा लिया। इसका मतलब ये कि दिस प्राइस इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर आल्सो। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हाँ जी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया, ये प्राइस अप हाँ। ट्रेंड में था। यहाँ पर दो तरीके के हमारे, इसी को अगर आप वाइस वर्सा कर दो, मतलब कि
इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो बेरिश के लिए रिवर्सल या फिर बेरिश के लिए कॉन्टिन्यूएशन मिलता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ओके बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सब सोचते हैं कि अरे यही तो है, ठीक है ना, पता है हैमर क्या होता है, बट स्टिल जब वो लाइव मार्केट में आ रहा होता है, यू विल हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, नॉट टेक द डिसीजन बट यू विल बी सीइंग दिस, और आप उसका एक्शन भी देख रहे होंगे, तो आपको देखना होगा उस पर कुछ ना कुछ आपको अपना व्यू बनाना पड़ेगा या आपका व्यू बनेगा। ठीक है, चलिए ओके अब हम आगे बात करते हैं अपने आज के सेशन की, जो मैं आज डिस्कस करने भी वाला था। चलिए शुरू करते हैं। I hope all the peoples have come. Well, please let me send this to all the peoples. मैंने 9:20 के लिए बोला था। अच्छा, तो अभी क्या टाइम हुआ है? 9:16। चलो बेरिश भी डिस्कस करना है क्या? सर एक क्वेरी बता दोगे तब तक? यस सर, हाँ बोलिए। सर चिराग बोल रहा था, जो आपने वॉल्यूम कैंडल का चार्ट दिखाया था ना, हाँ हाँ, उसमें कभी कभी होता है कि हाइट तो कैंडल की बहुत कम होती है लेकिन विड्थ होती है एकदम, का मतलब क्या होता है? विड्थ होती है बहुत मोटी, है ना? हाँ, चौड़ी बहुत होती है कैंडल लेकिन हाइट एकदम स्लिम होती है, एकदम डोजी डोजी ऐसी। डोजी टाइप, और वो बड़ी हैवी कैंडल हाँ होती है। उसका मतलब ये होता हाँ, है तो कि उसका प्राइस मतलब, पॉइंट पे एक हैवी वॉल्यूम आया था, हाँ उस प्राइस पॉइंट पे एक हैवी वॉल्यूम आया था जो वाइप ऑफ हो गया। ओके। ठीक है ना, जो वाइप ऑफ हो गया। एक मिनट रुको सर। मैं एग्जांपल दूं कि एक किस एक चार्ट में आप देख सकते हो। बजाज फाइनेंस, इसमें तो वैसे कोई कैंडल नहीं है, वो कैंडल हाँ, तो इस टाइप की कैंडल बनती है, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ। इसे इस ऐसे छोटी सी कैंडल बन रही होगी इस तरीके से, फिर इस तरीके से एक छोटी सी कैंडल बन रही होगी ऊपर। ठीक है, फिर एक ऐसे कैंडल बनेगी, फिर माने ऐसे एक कैंडल बनेगी, ऐसे ऐसे कैंडल, यस, ये एकदम चौड़ी कैंडल, यस एंड स्लिम। और ऐसे इसके ऊपर एक विक होगी। अगर आपको कहीं ये मिल जाए ना, अगर आपको कहीं ये हाँ मिल जाए और अगर ये ठीक रेड है, है, गो शॉर्ट, ठीक है। गो शॉर्ट, सिंपल। अगर ये, अगर ये ओके, थिक रेड है, अच्छा हॉलो और सॉलिड का फर्क है? अच्छा सॉरी, हॉलो और रेड का भी कोई, हॉलो एंड सॉलिड का भी फर्क होगा कोई? यस यस, हॉलो और सॉलिड का फर्क होगा। हॉलो और सॉलिड का मतलब है कि हॉलो का मतलब है कि प्राइस गिरा बट लेकिन उसके अंदर थोड़ी डिमांड भी आई। सॉलिड रेड का मतलब है कि बस डिमांड आ गई, भर भर के डिमांड है इसके अंदर। ठीक है ना, जैसे आप HDFC का बैंक का चार्ट देखो, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। HDFC बैंक, ओके। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है एक्चुअली, हैंड ड्रॉन वाला सर। अच्छा, किसी को मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? नहीं सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है, ड्राइंग वाला दिख रहा है। एक मिनट रुकना सर। ये दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, एक नहीं मिनट। सर, हाँ ये ड्राइंग है ये। ये शेयर, ठीक।
अभी दिखाई दे रहा है? अभी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? आ गई अभी सर, दिखाई दे रही है। सर नो, दिख यस रही है यस सर। यस यस। अभी आ रही है। मैं यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल लगा रहा हूँ, ठीक है? ये तो खैर निफ्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ HDFC बैंक। फू। ये देख रहे हो आप? हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैंडल? हालांकि प्राइस इससे यस। नीचे नहीं गया, प्राइस ने इसको इसको कर लिया बुक, लेकिन आप देखो इसका क्या मीनिंग क्या है इसका कैंडल का। चलो एक चीज और दिखाता हूँ। कितनी हैवी सेलिंग है, मेरी बात को समझना। आज के एक्शन से भी डिपेंड करता है, आज के एक्शन पे भी वो करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना? मेरी बात को समझना, HDFC बैंक में चल क्या रहा है कि यहाँ पर देखो कितनी सप्लाई आई। एक मिनट, आज ज्यादा लोग हेलो। यहाँ देख रहे हो कितनी सप्लाई आई है, और उसके बाद जो डिमांड आई है उसके अंदर दम है क्या? बोलो, दम है इसमें? अपनी ही सप्लाई को कोई खराब कर लेता है क्या? अपने हुए बेचे हुए माल पे कोई लॉस करता है क्या, शॉर्ट किए हुए माल पे? है? बोलो, नहीं ना? तो इन्होंने क्यों किया ऐसा? मार्केट को ऑपरेट करने के लिए। मैं ऑपरेट शब्द का यूज करूंगा क्योंकि मार्केट ऑपरेट होती है। अगर कोई ये बात सोचता हो कि ऑपरेट नहीं होती तो ये गलत है। ये होता है, ऐसा होता है, मार्केट में हमेशा होता है, मार्केट को ऑपरेट किया जाता है। और जेसी लिवरमोर सर ने भी ये बात बोली है कि ऑपरेटिंग मार्केट इज नॉट अ फ्रॉड, इज नॉट अ, ये कोई फ्रॉड नहीं है। मार्केट को ऑपरेट करना एक कला है, एक आर्ट है, और की जाती है। उन्होंने भी की थी, आज भी होती है, की जाती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है, FII DIIs के द्वारा। तो ऐसा नहीं है। एक मिनट रुकना सर। नहीं सर, सेकंड टाइम दोबारा उतनी थिक कैंडल बन गई सर सेम डे में। आई होप आप सभी को मेरा चार्ट शो हो रहा है। प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। यस यस, तो दिख रहा है चार्ट। हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप चैट बॉक्स में बता दीजिए और सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। चिराग सर आप अपना ऑन। तो क्या मतलब क्या है इसका? इन्होंने ये हैवी शॉट गए हैं HDFC बैंक, हैवी शॉट। आप देखो, ये देखो, ये है POC। ये इसका एक्शन मैं आपको कल दिखाऊंगा मार्केट में, ठीक है? तो इट इज द वेरी सीक्रेट थिंग। प्राइस कहाँ बंद हुआ है सर? उसके नीचे। कितने मिनट की कैंडल है बताइए, कौन बताएगा? कितने मिनट की कैंडल है? 15 मिनट की कैंडल। 15 मिनट की कैंडल बंद होने से ठीक पहले वाली कैंडल पे इतनी हैवी सेलिंग आई, ऐसा क्यों? मार्केट को 21,500 ले जाकर फिर बाद में 21,700 ले जाने के पीछे केवल एक कारण था, HDFC बैंक टुडे, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? उसका भी रीजन बताऊंगा कि 21,700 क्यों गया, 21,500 क्यों गया। हालांकि ये रीजन मैं अपने वेबिनार में बताता। ये पूरा एक्शन मैंने कल बता दिया था सबको, मार्केट ऑन होने से पहले ही मैंने कल रात को ही बता दिया था कि ये होगा कल। मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिष विद्या तो नहीं सीख के बैठा हूँ। सरप्राइज एक्शन है सर। एनीवन हु डाउट्स माय नॉलेज, anyone who has a doubt on my things,
my knowledge, my hard work. They may lead this my groups, my webinar, anything. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझको क्रिटिसाइज करने की कोशिश ना करें कोई भी हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कल जो बताया था उसका रीजन भी बताऊंगा, 700 क्यों गया, 500 क्यों गया, सारी की सारी चीजें आज मैं खोलूंगा। आप सबसे पहला चीज है, इस पर ध्यान देना। कल वाली ये जो कल वाला, कल का एक्शन है, ये कल का है, आज का एक्शन है, सॉरी। प्राइस नीचे खुला और खुलने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर जाकर बंद हो गया एंड में। ये सब ऑपरेशन के लिए ही तो होता है, मार्केट का ऑपरेशन ही तो हो रहा था। देखो एचडी, एक मिनट, सर, इज बिग मनी गेटिंग रिड ऑफ शेयर्स बिफोर बिग फॉल? यस, रिटेलर्स को बर्बाद कर रहे हैं क्या सर? ये बात मैंने वॉरियर वाले ग्रुप पर 1 महीना पहले बोली थी, बताई थी, जब मैं आई वाज डिस्कसिंग विद पारस बोरा। उस डिस्कशन में मैंने एक बात बोली थी कि मैं अपनी बोली हुई सारी बातें याद रखता हूँ, जब वो प्राइस एक्शन पे घूमती हैं तो वो मेरी मेमोरी में सेट हो जाती है वो बातें। मैंने बोला था कि ये बेयर मार्केट है, इस बेयर मार्केट में उन लोगों से जो वो FIIs हैं, DIIs हैं, उन लोगों से बोल, सब लोग पैसा मांग रहे हैं जिन लोगों ने उनको म्यूचुअल फंड के लिए पैसा दिया था। आप अपने जान पहचान वालों से, जिनके घर में प्रॉब्लम है, जिनको कोई दिक्कतें हैं, जिनकी जॉब चली गई है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना सर। उसी वही इम्पैक्ट है मार्केट के फॉलो होने का। इट्स अ बेयरिश मार्केट, ओके। आई एम नॉट सेइंग द मार्केट विल इज गोइंग टू हाई टू 12,400 इन द नेक्स्ट 2 to 3 months. आई एम नॉट सेइंग, अगर हो गया तो आई विल बी सरप्राइज, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा भी नहीं होगा कि 7,500 परसों तोड़ देगी नीचे की, ऐसा भी नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, मैंने बोला था ये बात कि प्राइस टेम्पलेट। सर ये क्या पूछ रहे हैं महेंद्र सर? यस, झूला झूला के लूटने वाला हिसाब है। तो वही मैंने बोला कि मार्केट में उनसे सब लोग पैसा मांगेंगे। देखो हमारी इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया में। आप सोचो, दिमाग लगाओ आप, जो कोई किसी ऑफिस के अंदर 10 लोग काम करते थे, उनका धंधा अब नहीं चल रहा है। म्यूचुअल फंड में तो सर हर तबके का आदमी पैसा लगाता है ना, हर तबके से पैसा जाता है, गरीब से भी पैसा जाता है, अमीर से भी पैसा जाता है, ठीक है, हर जगह से जाता है। अमीर स्मार्ट होता है, अपने आप भी लगा लेता है। गरीब, मैं आई एम नॉट सेइंग, मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनको नहीं पता होता चीज़ें, वो व्यस्त होता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, इसलिए वो लोग म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं, म्यूचुअल फंड वालों को पैसा देते हैं, SIPs करते हैं। पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आई है। आप देखो, जहाँ 5 लोग काम करते थे, अभी 1 रह गया, 4 को बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला कि भाई धंधा ही नहीं है 5 लोगों का, जब धंधा ही नहीं है तो क्यों हम किसी एम्प्लॉय को रखेंगे? तो ग्राउंड लेवल पे तो सबको निकाला जा रहा है ना। जब किसी इंसान की जॉब चली जाएगी और उसकी कुछ सेविंग्स होंगी तो वो क्या करेगा? इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सर, मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी ये कहती है कि व्हेन यू हैव जीरो अर्निंग, और जब आपको रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, आजकल इंटरनेट, इन चारों चीजों पर खर्चा करना होता है, असेंशियल थिंग्स हैं ये चारों चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, ये चारों चीजें असेंशियल चीजें हैं। तो आपके पास जीरो इनकम भी होगी ना, तो आपको खर्च करना पड़ेगा, एंड दैट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू माइनस सेविंग, नेगेटिव सेविंग। इकोनॉमिक्स के अंदर उसको डेट नहीं बताया गया है, इकोनॉमिक्स के अंदर उसको माइनस सेविंग बताया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स ये बात कहती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बात कहती है कि जब किसी इंडिविजुअल के पास में अर्निंग कम है, इनकम कम है, इनकम जीरो है, but still he will spend some money, that is called saving, minus saving, negative saving,
वो अपने बैंक से पैसा निकालेगा, और अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो अपना म्यूचुअल फंड बेचेगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। वो अपने म्यूचुअल फंड को बेचेगा। मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ही ये है कि वो म्यूचुअल फंड बेचेगा, अपने म्यूचुअल फंड वाले को कहेगा मेरा फंड बेच दो, और फंड मैनेजर में हिम्मत नहीं है कि उसको बोल दे कि नहीं सर आप बेच नहीं सकते। सेबी की गाइडलाइंस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मेरी बात ये वाली समझ में आई है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आपको अगर वो माइनस सेविंग वाली बात समझ में आई, रोटी कपड़ा मकान वाली बात समझ में आई, तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप बताइए मुझे चैट बॉक्स में। लास्ट सेंटेंस नहीं समझे, लास्ट में बताता हूँ कि अगर आपके पास में इनकम जीरो है, आपकी नौकरी चली गई, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, किसी की जॉब चली गई, और जॉब जाने के बाद में उसको इन चारों चीजों पर, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट पर खर्च करना ही करना पड़ेगा। ये एसेंशियल चीजें, और जब उसको इन चीजों पर खर्च करना पड़ेगा तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स ये नहीं कहती, इकोनॉमिक्स ये नहीं कहती कि वो कर्जा लेगा। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि वो अपनी सेविंग्स को खाएगा घर में बैठ, और अगर उसके पास सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं है तो उसकी सेविंग्स म्यूचुअल फंड में। क्योंकि इकोनॉमिक्स ये भी कहती है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सेविंग, इज आल्सो नहीं, इज अ पार्ट ऑफ सेविंग। इन्वेस्टमेंट गोज फ्रॉम द सेविंग। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास की चीजें हैं, जो लोग कॉमर्स पढ़कर बैठे हैं उन्होंने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीजें पढ़ी हुई। तो वो अपना वो पैसा किस में से निकालता है? सेविंग में से निकालता है। और जब वो अपना पैसा वो सेविंग में से निकालता है ना, म्यूचुअल फंड बेचता है, कहता है जी मेरा म्यूचुअल फंड बेच दो। वो कहता है सर इन्वेस्ट कर लो, आगे चल के पैसा बढ़ जाएगा। उसने कहा पैसा क्या बढ़ जाएगा, मेरी जॉब चली है, तो कोई पैसे चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? आई होप ऑल आर एग्री विद मी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारी इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन यही हो रखी है, हर आदमी अपने फंड मैनेजर से पैसा मांगता है। तो ऐसी स्थिति में वो मार्केट में कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग खरीदने आए। जब लोग खरीदने आते हैं तो हाई वैल्यूएशन पे वो बेचते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आम आदमी अठन्नी खर्चा रुपया वही वाला हिसाब हो जाता है, तो वो म्यूचुअल फंड बेचते हैं, अपना फंड मांगते हैं फंड मैनेजर से। और जब वो फंड मैनेजर से पैसा मांगते हैं तो वो कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं मार्केट्स के अंदर कि मार्केट ऊपर जाए। जब वो मार्केट ऊपर जाती है, रिटेल पैसा लगाता है, रिटेल और पैसा लगाता है, रिटेल हाई पे खरीदता है, वो हाई पर बेच के वो हाई पे रिटेल को चिपका के नीचे ले आते। आप देखो मार्केट में ऐसा ही हो रहा है। देखो मार्केट में, अभी दिखाऊंगा आपको चार्ट पे, अपने चार्ट पे दिखाऊंगा, यही हो रहा है। मैं हमेशा ये बताता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ, तो मानते ही नहीं है। For all you guys, I am recording this session, so I'll provide the recording of this session also. चलिए तो बात करते हैं प्राइस जो है मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, ये HDFC बैंक पे और बैंक निफ्टी पे दोबारा आऊंगा। बैंक निफ्टी में हुआ क्या, क्यों हुआ, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाह रहा हूँ मार्केट की, जो कि जिसका और एडवांस वर्जन मैं अपने वेबिनार में भी डिस्कस करूंगा, जो वेबिनार हम संडे को लेंगे। यस सर, वॉल्यूम कैंडल है। थैंक यू। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी में मैंने कुछ अपनी स्टडीज बनाई हुई है, जिसको मैं रोजाना रात को टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ। आप लोग भी चार्ट में देखकर इसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस इज माय स्टडी। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे सबसे। ठीक है, मार्केट में
अलग अलग ग्रुप्स में सभी लोग हैं, ठीक है। मैं किसी ग्रुप की कोई बुराई नहीं करूंगा यहाँ पर, सभी ग्रुप अच्छे हैं। मैं बस उनकी साइकोलॉजी की बात करता हूँ, ठीक है। एक हल्की सी साइकोलॉजी की बात करता हूँ। लेट मी कनेक्ट माय लैपटॉप टू चार्ज। आई थिंक बैटरी। इस सेशन को खत्म होने में 10 मिनट्स और रह रहे हैं, तो 10 मिनट्स के बाद अगर ये सेशन क्लोज हो जाए तो आप सभी लोग दोबारा री एंटर कर लेना, जो मैंने लिंक दिया है उससे आप दोबारा री एंटर कर लेना। आप समझो कि जब प्राइस 7,500 पे गया था, देखो न्यूज जो होता है ना, न्यूज पे मत जाना, न्यूज क्या बोलती है। न्यूज अभी 11,000 बोल रही है, कल 500 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाएगी तो बोलने लगेंगे 9500 आ जाएगी। न्यूज का कोई भरोसा नहीं है सर, न्यूज वालों को के बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको डिसीजन लेना अपनी अपनी स्टडी के बेसिस। प्राइस 7,500 से सीधा कहाँ गया, शूट किया 9,000। कितना पॉइंट बैठता है बताइए, कितना पॉइंट है? 7,500 से 9,000, 1,500 पॉइंट, 1,500 पॉइंट। जब 9,000 गया था तो मेरी जान पहचान में कुछ लोग हैं जो लोग बोल रहे थे 10,000 जाएगा, कुछ लोग तो बोल रहे थे डाउ जोन्स की तरह पूरा ऑल टाइम हाई मार जाएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ गिरा है, अब ये ऊपर भाग जाएगा। खरीदो खरीदो, खूब खरीदो, ठीक है। 1,500 पॉइंट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, कितना पॉइंट, फिर कहाँ तक आ गई, 8,000 तक। कितना पॉइंट नीचे आ गई, 1,000 पॉइंट, ठीक है। डिस्कस करता चलूंगा सारी बात, नो प्रॉब्लम। जब भी ये सेशन क्लोज हो जाए तो आप दोबारा री एंटर कर सकते हैं उसी लिंक पर जाकर, जो लिंक है आपको, जो है जब कोई भी प्राइस नीचे जाके ऊपर जाए तो आपको फिबोनाची भी यूज करनी है। कौन सा लेवल है सर, 61.8, ठीक है। कौन सा लेवल है, 61.8। तो 61.8 से ऊपर गई, ठीक है। 0.5 से भी मारा था एक रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर नीचे लेवल तोड़े, फिर 61.8 से सीधा रिट्रेसमेंट लिया ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने ये वाला लो लिया है और ये वाला हाई लिया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ। आई होप सबको ये एफ बना के समझ में आया गया होगा, ठीक है। जो भी लोग लेट हो जाते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं अपना ये लिंक भेजता हूँ आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए आखिरी, क्योंकि कुछ चीज़ें निकल जाती हैं तो आई होप आपको फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप जो है जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा होगा। खैर अभी देखिए आप, मैं ऑलमोस्ट डेली ही सेशन लिया करूँगा अभी तो, डेली या फिर फ्री वाले जो सेशन है मैं कभी हफ्ते में मतलब 2-3 दिन तो ले ही लिया करूँगा, ठीक है। तो आप सभी उसमें आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बात करते हैं, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर हमारे पास एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची होती है, ठीक है। हमें उसको कैसे लगाना होता है, हमें एक लो पकड़ना है, एक हाई पकड़ना है, एक लो बना, एक हाई बना और एक बना 61 पॉइंट, ठीक है। आप इसके बेसिस पे लोज पे देख सकते हो कि प्राइस कहाँ कहाँ से रिट्रेस कर करके ऊपर गया, ठीक है। फिर प्राइस ने एक ऊपर की तरफ एक हाई बनाया, ये प्राइस एक ट्रेंड में चल जाता गया, एक उसने पैटर्न बनाया जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इट वाज समथिंग लाइक फ्लैग पैटर्न, इट वाज समथिंग लाइक फ्लैग पैटर्न। मैं प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ, मैं किसी इंडिकेटर को यूज नहीं करता हूँ सर। तो आप अपेक्षा ना करें कुछ ऐसी कि मैं किसी इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में ही बताऊंगा हमेशा, जो कि मुझे हमेशा से मेरी सहायता करता हुआ आया है ये ट्रेडिंग स्टाइल। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड पे देखो यहाँ से हमने यहाँ लगाया, हालांकि जब ये हमने यहाँ लगाया था तो तब ये
थोड़ा ऊपर से रिट्रेस कर गया था जब मैंने यहाँ पर लगाया इसको। भाव भगवान छे सर, बिल्कुल भाव भगवान छे। और मार्केट इज द बिगेस्ट टीचर, ओनली प्राइस इज इम्पोर्टेंट। यस सर, प्राइस ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया और फिर वहां पर आके एक तोड़ा, इसे हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न का टूटना। मैं फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न, ये 2-3 पैटर्न ही फॉलो करता हूँ, बाकी सारे पैटर्न फॉलो नहीं करता, यही मुझको काम में आते हैं। प्राइस ने नीचे तोड़ा, प्राइस नीचे आया, ये एक लो बनाया, ठीक है, लो बनाया, ये एक चैनल था, ये चैनल मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर ये चैनल ड्रॉ कर दिया। फिर प्राइस जब ये यहाँ से छूकर वापस गया है ना सर 10,300, अच्छा पहले जब 10,000 गया उसकी भी कहानी है। तो जब 10,000 गया तो सब लोग फिर से एक उम्मीद लगा रहे थे कि अब तो प्राइस ऊपर भाग जाएगा, बहुत ऊपर भाग जाएगा। जब ऊपर गया था तो खूब रिटेल ने खूब खरीदा था उसको, भर भर के खरीदा था, रिटेल ने खूब खरीदा था उसको। और क्या हुआ, दोबारा सेलिंग आई और उसको बॉटम तक सारा माल निकाल दिया। फिर ऊपर लेकर गए, थोड़ा थोड़ा कैश खरीद कर डेरिवेटिव से गिराया, कैश खरीदा, डेरिवेटिव से गिराया, कैश खरीदा, डेरिवेटिव से गिराया, ऐसे करते रहेंगे। सॉरी, डेरिवेटिव से चढ़ाया, कैश बेचा, डेरिवेटिव से चढ़ाया, कैश बेचा, ठीक है। उसमें नेट टू नेट हमें देखना पड़ता है जब रोजाना एफआईआई और डीआई का डेटा आता है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया, अभी यहाँ फिर पहले 10,000 गया था, फिर लोग बात कर रहे थे 11,000 की, नहीं आया, नीचे आ गया, रिटेल को खरीदवा दिया। बाद में फिर वो रह गया, अरे यार मैंने तो गलत रेट पर खरीद लिया, मैंने तो ज्यादा रेट पर खरीद लिया। जिसने बजाज फाइनेंस 2,800 पे खरीद लिया होगा, 3,000 पे खरीद लिया होगा, जो 3,000 पे खरीद के सोच रहा होगा अब तो 4,000 चला जाएगा, अभी 2,500 आ जाए तो कैसा लगेगा? बताओ सर, कैसा लगेगा? अगर प्राइस 2,500 आ जाता है तो कैसा लगेगा? मैं ये नहीं कह रहा 2,500 आ जाएगा कभी, आप कल जाके शॉर्ट कर दो बजाज फाइनेंस, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आ जाए तो कैसा लगे, उस बंदे को कैसा लगेगा, ओ यार कितनी तेजी से भागा था, 3,000 से 2,500 500 पॉइंट करके आ। रिटेल को बेचना पड़ जाएगा, वो उसको चिपका के चला जाएगा, फिर वो बॉटम से खरीदेगा एफआईआई, फिर उसको लेकर जाएगा, फिर ऐसे जो है करता जाएगा, यही एक्शन करता जाता है और मार्केट में रिटेल फंसता जाता है, फंसता जाता है, और फिर वो बाद में एंड ऑफ द डे कहता है कि मार्केट को बर्बाद करने वाली थी। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो बुद्धि से समझते ही नहीं है बात को। वो रिलायंस को 1,800 पे खरीद रहे होते हैं, बजाज फाइनेंस को 3,000 पे खरीद रहे होते हैं, आईटीसी को 350 पे खरीद रहे होते हैं, एसबीआई को 300 पे खरीद रहे होते हैं। कोई पता ही नहीं है क्या प्राइस एक्शन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता सर। यस, ब्लेंडर वाली मार्केट की कहानी है, बिल्कुल सही बोला आपने, सॉरी बंदर वाली कहानी है मार्केट की। प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब 10,500 लगवाया, 10,500 लगवाया तो हर न्यूज वाला कहता है 11,000 आएगा, 11,000 फिर वापस। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट अब नीचे आ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्केट, मैं तो आपको लेवल दिखा रहा हूँ सर, ठीक है ना, मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ, मैं उन लेवल्स को फॉलो कर रहा हूँ, टॉप पे शॉर्ट कर रहा हूँ, बॉटम पे खरीद रहा हूँ। बताओ, मैंने 2,400 पे बजाज फाइनेंस खरीदा है और लाइव बताया था मैंने, 2,400 पे बजाज फाइनेंस ट्रेड भी किया है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। और वो 3 से 4 दिन में 3,000 पे। क्या होता है कि जब लोग बातें करते हैं किसी शेयर की, जब लोग बातें करने लगे तो समझ लेना वो उसमें अब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं रहा, निकल गया आपका रेट। जब न्यूज पे शेयर आ जाता है तो समझ लो खरीदने का रेट निकल गया, अब वो खरीदने का रेट नहीं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट महेंद्र सर, आई होप ऑल द पीपल्स आर गेटिंग माय पॉइंट। प्राइस ऊपर गया, ये मिड पॉइंट से रिवर्सल मार रहा है, 9,800 इज द नेक्स्ट लेवल फॉर निफ्टी। हो सकता है 9,800 आए, 9,800 आने के बाद फिर से एक रिवर्सल आए जो मार्केट को 11,000, गेटिंग माय पॉइंट, 11,000, 11,200, 11,300, फिर रिटेल फंसेगा, फिर नीचे आएगी, फिर एक दिन होगा जब ये चैनल नीचे की तरफ टूट जाएगा या ऊपर की तरफ टूट जाएगा, नीचे की तरफ टूट जाएगा तो और नीचे आ जाएगा, ऊपर की तरफ टूट जाएगा तो फिर एक अलग कहानी बनेगी मार्केट में। आई होप ऑल द पीपल्स आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। मार्केट में यही चलता है सर, ऊपर चढ़ाते हैं,
रिटेल बेचता है, रिटेल खरीदता है, रिटेल को हाई रेट पर शेयर्स को चिपका दिया जाता है, फिर एफआईआई हाई रेट पर बेच के अपने क्लाइंट्स को पैसा वापस देता है, लो जी आपको बेचना था अपना म्यूचुअल फंड, लो अपने पैसे। ठीक है सर, सभी लोग ज्वाइन कर लो दोबारा, 1 मिनट रह गया है बस, सभी लोग ज्वाइन कर लो। 27